सकता हूँ कि इस बार बरसात के मौसम में बहुत सारी जान माल की क्षति हुई है पूरे प्रदेश भर में, और इतना लंबा स्पैन बरसात का हम कभी सोच नहीं सकते थे। अभी 3-4 दिनों से अच्छा मौसम खुला था और हम उम्मीद कर रहे थे कि आपदा का दौर अब समाप्त हो गया। अब ऐसे हालात में अब हिमाचल प्रदेश जो है वो इस आपदा से बाहर आकर के सामान्य जीवन की तरफ बढ़ेगा। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से बारिश हुई और उस बारिश के कारण यहाँ बरछी के करीब ये जो घटना घटित हुई है, इसने पूरे हिमाचल प्रदेश को झकझोर करके रख दिया। तो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार 16 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और मेरी परिवार के प्रति संवेदना है जिन परिवार ने अपने सदस्य खोए हैं, और कुछ जगह तो ऐसा है कि एक परिवार के 4 सदस्य भी चले गए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है हमारे सामने, पीड़ा की है उस परिवार के सामने है। और आज सुबह जो जानकारी मिली, एक बॉडी आज अभी मिली है एक बच्चे की, और घायल भी 2 लोग घायल हैं इसमें जो जानकारी मिली है। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश इस आपदा से बाहर निकले, ऐसा हम देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। लेकिन बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा नुकसान इस बार हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के कारण हुआ है। और ख़ास तौर से जो अभी की जो घटना घटित हुई है, ये पूरा पहाड़ जो है ऊपर से चट्टान के साथ खिसक करके जो बस के ऊपर आ गया। और ऐसा लगता है, जो बता रहे थे मुझे, कल मेरी शाम को कटवाल जी से बात हो रही थी, त्रिलोक जी से बात हो रही थी, क्योंकि इस समय पर ही यहाँ पर तुरंत आ चुके थे। अधिकारियों से भी बातचीत हो रही थी कि जो ऊपर से जो भूस्खलन हुआ है, जो पहाड़ का बिल्कुल जहाँ बस पहुँची उस बस के ऊपर ही गिरा, आगे पीछे नहीं, उस बस पर ही, जैसे एक तरह का जैसे एक लक्ष्य, एक टारगेट के साथ जिस तरह से गिरा। ये बहुत ही पीड़ादायक है। और मेरी बहुत सारी संवेदनाएं हैं इस सारे विषय को लेकर के। जानकारी प्राप्त हुई के लोगों का कहना है कि 5-6 किलोमीटर के दायरे में एक आधी और ऐसा और लोकेशन है जहां पे ऐसी घटना हो सकती है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ चीज़ें की जाएंगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो? लोकेशन की भी जानकारी दी गई थी किस तरह की। देखिए, मैं एक तो मानता हूँ आपदा तो आपदा है, लेकिन इस आपदा के दौर में जो मुस्तैदी के साथ सरकार को काम करना चाहिए, ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए, क्योंकि इस बरसात के मौसम में बहुत जगह इस प्रकार के खतरे बने हुए हैं। और अगर खतरे बने हैं तो उनको चिन्हित करना चाहिए। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ इस प्रकार से आवाजाही, यानी कि ट्रैफिक का आना जाना, उसको रेगुलेट करना चाहिए। और कोशिश भी ये करनी चाहिए कि वहाँ ऐसे स्पॉट अगर हैं तो उन स्पॉट को क्लियर करने के लिए प्राथमिकता के साथ काम करना चाहिए। मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ इस बारे में लोगों ने आशंका जाहिर की थी, क्योंकि पहाड़ धंस रहा था, पहाड़ नीचे आ रहा था। अगर मुझे लगता है कि समय पर ये सारी चीज़ देखी होती, उस पर कुछ कार्रवाई की होती, उस पर कुछ उसको ठीक करने की कोशिश की होती, तो हादसा बच भी सकता था। लेकिन फिर भी आपदा है, आपदा तो कहीं भी घटित होती है। बात यह है कि हर थी, अगर शासन या पर लोक निर्माण विभाग समय रहते जो है कार्रवाई करता तो शायद नहीं। इस बात को तो मैं यहीं खड़े होकर के आपके सामने देख रहा हूँ कि अभी भी ये जगह सुरक्षित नहीं है जहाँ हम खड़े हैं। ये पत्थर में कोई ताकत नहीं है, क्योंकि बारिश के कारण पूरा पत्थर जो है वीक हुआ है, कमज़ोर हुआ है पानी के कारण। और जो दरार इसमें दिख रही है जिस प्रकार से, यहाँ तो आना जाना किसी के लिए भी जो है वो सुरक्षित नहीं है। और इसलिए अगर पहले भी अगर ऐसी स्थिति थी, जब दिख रहा था कि ये पहाड़, ये पत्थर ऊपर से गिर करके नीचे आ सकता है, नुकसान कर सकता है, तो मुझे लगता है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और अभी भी मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ तुरंत जो है इस सारे रास्ते के लिए, आने जाने के लिए थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। और पर्टिकुलरली ये जो पहाड़ ऊपर से जो निकलने वाला है और जो पत्थर जो सामने जो चट्टान दिख रही है,
इसको चाहे कंट्रोल ब्लास्टिक से करो, लेकिन किसी तरह से भी इसको जो है उतारना चाहिए ताकि आना जाना सुरक्षित हो जाए लोगों के। किया गया सरकार के क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और नड्डा जी का मुझे फ़ोन भी आया और मैं उस वक्त शिमला पहुंचा ही था, पहुंचने वाला था। और कल मौसम इतना ख़राब था कि बारिश के कारण सब जगह आने जाने में बहुत सारी कठिनाई भी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह फिर मैं यहाँ के लिए आया हूँ और यहाँ परिवारजनों को मिलने की कोशिश करेंगे। हमारे गृह मंत्री जी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और इस दुख की घड़ी में हम परिवारजनों के साथ हैं। सर ऐसा घटनाएं फिर से घट जाती हैं। निश्चित रूप से ये सारा विषय तो है, मुझे कुल मिलाकर के सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार को संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार की आपदा इस बार हिमाचल प्रदेश में आई है, उस तरह की गंभीरता सरकार में दिखी। हाउ मच आर यू